जिस लोकेलिटी या फिर जिस टाउन या फिर जिस सिटी में आप रहते हैं वहां पर आपने बहुत सारी ईटरीज या फिर बहुत सारे स्टॉल्स या फिर बहुत सारे होटल्स या फिर बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज के जो आउटलेट्स है उनको अक्सर देखा होगा। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर जो फास्ट फूड है, जो जंक फूड है, उसे धड़ल्ले से बेचा जाता है, धड़ल्ले से बनाया जाता है और उसी स्पीड से जो लोग हैं उस फास्ट फूड को या फिर उस जंक फूड को कंज्यूम भी करते हैं। अब आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी कि ये जो बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज के आउटलेट्स है जैसे कि डोमिनोज, मैकडी या फिर पिज्जा हट, यहाँ पर जो अमीर लोग होते हैं जिनकी जेबें हमेशा गर्म रहती है वो अपनी 10x10 बैडीज को लेकर आते हैं और यहाँ पर इन्हें पिज्जा या फिर मैकडी या फिर रेड सॉस पास्ता ये सारी चीजें खिला रहे होते हैं। और फिर जो उनसे नीचे थोड़े लोग आते हैं वो किसी ऐसे ही स्टॉल या फिर किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहां पर चाउमीन, मोमोज वगैरह खाकर वहां से बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद आता है फिर आप जैसे लोग जो अपने बाप से 50 रुपया लेकर अपनी जो गर्लफ्रेंड है उनको 20-20 रुपए की पानी पूरियां खिला रहे होते होंगे। अब अगर मजाक को साइड में रख लिया जाए और एक सीरियस नोट के ऊपर बात की जाए तो आप में से जो लोग स्कूल जाते हैं और जो लोग स्कूल नहीं भी जाते वो शायद कॉलेजेस में अभी पढ़ते होंगे, तो फिर जब आप स्कूल को ये स्नैक्स जैसे कि कुरकुरे, बिस्किट या फिर चिप्स वगैरह इन्हें लेकर जाते थे और अगर आपको आपके टीचर इन्हें कंज्यूम करते हुए पकड़ लेते थे तो आपको 2 थप्पड़ और गालियों के साथ एक और चीज है जो उन्होंने कभी ना कभी जरूर बोली होगी, एंड दैट वाज, बेटा इसको मत खाया करो, इसे खाने से तुम्हारी हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। ये चीज लगभग सारे ही टीचर्स बोलते हैं। अब अगर आप घर पे स्नैक्स खाते हो या फिर घर पे ऐसा जंक फूड या फिर फास्ट फूड खाते हो तो आपके पेरेंट्स ने भी आपको कभी ना कभी जरूर टोका होगा कि बेटा इसको खाना अवॉइड किया करो बिकॉज ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और रिश्तेदार भी आपको जंक फूड खाने से टोकते होंगे कि इसको खाने से तो भाई हेल्थ जो है उसका भाटा बैठ जाता है। अब अगर कोई ग्रोन अप है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर प्रोबेबली उसे ये कहेगा कि जितनी भी तली हुई चीजें हैं उसको खाना अवॉइड करो, स्मोकिंग अगर करते हो तो उसको भी अवॉइड करो और अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो उसे भी अवॉइड करो। बट मेन चीज ये कहते हैं कि जितना भी बाहर का जो खाना है उसे अवॉइड करो जितना अवॉइड कर सकते हो। और अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए, अपनी पेट की समस्या लेके डॉक्टर के पास चला जाए तो उसे डरा धमका कर या फिर ये कहकर कि आइंदा से अगर कुरकुरे, चिप्स वगैरह खाए तो तुम्हारे पिछवाड़े में सुई चुबा देंगे, ये कहकर उसे डरा दिया जाता है और उसे रोका जाता है ये सारा जो जंक फूड है उसे खाने से। अब इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, इतना ज्यादा इंटरनेट का जमाना है, आए दिन हम देखते हैं कि ये सारी चीजें खाने से कितने लोग बीमार हो जाते हैं। इतनी अवेयरनेस है और इतने हम खुद भी एजुकेटेड है, हमें पता है कि अल्टीमेटली इससे हमारे हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ने वाले हैं। बट स्टिल आज अगर आप डोमिनोज जाओ या फिर मैकडी जाओ या फिर पिज्जा हट जाओ या फिर कोई भी रेस्टोरेंट या फिर किसी भी स्टॉल के ऊपर जाओ तो आपको वहां पर एक भीड़ इकट्ठी मिलेगी जो कि बड़े मजे से ये जो फास्ट फूड है इसे खाना एंजॉय करती है। कई ईटरीज या फिर कई आउटलेट्स के ऊपर कॉलेज के दोस्त आपस में खाते पीते नजर आ जाएंगे। कई टपरियों के ऊपर जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है वो चाय पीते या फिर सुट्टा मारते हुए दिख जाएंगे। और ऐसा ये हमारे ही देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है। तो ये जो फास्ट फूड है जिसके बारे में हमें पूरा पता है कि इसके कितने ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, फिर भी ऐसी क्या चीज है जो इसकी तरफ हमें अट्रैक्ट करती है। आइए आज इस वीडियो में उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जितना भी जंक फूड है या फिर फास्ट फूड है जैसे कि बर्गर, पिज्जा, मोमोज, इसमें जो शुगर का कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और वो जो हाई शुगर कंटेंट होता है जैसे ही हमारी बॉडी उसको एक्वायर करती है तो जो हमारा दिमाग है वो डोपामिन नाम के एक केमिकल को रिलीज करने लग जाता है जिसकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो हमें एक प्लेजर वाली फीलिंग देता है, मजे वाली फीलिंग देता है। देखिए जो हमारी बॉडी है उसमें कई सारे एंजाइम्स हैं जो कि फूड के कई सारे कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। तो वैसे ये जो हाई शुगर कंटेंट वाले फूड होते हैं इनके लिए भी एक एंजाइम होता है जो कि हमारे मुंह में ही होता है। जैसे ही किसी पिज्जा की स्लाइस या फिर बर्गर का कोई पीस हमारे मुंह में जाता है तो वैसे ही हमारे सलाइवा में जो एमएलएस करके एक एंजाइम होता है वो इसमें मौजूद शुगर को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। एंड जैसे ही वो शुगर को ब्रेक डाउन करना शुरू करता है तो जो हमारा दिमाग है वो इसी डोपामिन नाम के केमिकल को रिलीज करना शुरू करता है जिसकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो हमें एक मजे वाली फीलिंग देता है, एक प्लेजर वाली फीलिंग देता है जिसकी वजह से हम खुश हो जाते हैं। तो पहला रीजन तो था इसका शुगर की वजह से रिलीज होने वाला डोपामिन। एंड दूसरा जो इसका रीजन है वो रीजन है हमारी कुछ आदतें जो कि इवॉल्व होने से पहले की है। अब देखिए जब हम फोरेजर्स थे यानी कि खाने वाने के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, जानवरों को मारते रहते थे और जो फल फ्रूट है उनको कलेक्ट करते थे तब उन्हें खाते थे, तो उस समय होटल्स वगैरह तो होते नहीं थे कि अगर भूख लग गई तो चलो होटल में चले जाते हैं। उस समय खाना लिमिटेड होता था और खाने की इतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं थी और इतने ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। तो क्योंकि उस समय खाने की कमी होती थी और जो शुगर रिच डाइट है उसके भी ऑप्शंस आपके पास इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, तो जैसे ही उनको कोई चीज खाने को मिलती, अब वो चीज आज तो उन्हें खाने को मिल गई, कल की क्या गारंटी मिले या फिर ना मिले, तो वो उस चीज को अपनी कैपेसिटी से भी 2-3 गुना ज्यादा ही खा लेते थे। तो ये जो उनके ट्राइड्स थे, उनकी हैबिट्स थी,
शुगर रिच खाने को, बिंज ईट करने की, वो आज हम में भी परसिस्ट करती है, जिसकी वजह से जैसे ही हमें कोई शुगर रिच चीज दिखती है या फिर शुगर रिच डाइट दिखती है तो उसे हम बंदरों की तरह लपेट लेते हैं। सो दीज वर द 2 रीजंस एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलता है नेक्स्ट वीक। टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।